बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर से ज़िला हवेली के सियासी और समाजी शख्सियात पर मुश्तमिल एक नुमाइंदा वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने निज़ाम की बेहतरी के लिए ठोस और मौसर इक़दामात किए हैं, जिसके नतीजे में अवाम का रियासती निज़ाम पर एतमाद बहाल हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सेहत और तालीम से मुताल्लिक सहूलियात की फरहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। अवाम को मेयारी सहूलियात इनकी दहलीज पर फराहम करना हमारा मिशन है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हुकूमत अवामी खिदमत के मिशन पर कारबंद है और इंशाअल्लाह ये सफ़र इसी अज़्म और जज्बे के साथ जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वफ़द के मसाइल और तजावीज़ भी सुनी और इनके हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार तनवीर इलियास खान ने मलोट बाग आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में ज़ेर तालीम MBBS फाइनल ईयर की तालिबा फरीहा इब्राहिम की हादसाती मौत पर इजहार अफसोस किया है। साबिक वज़ीर आज़म ने लवाहिकीन से ताज़ियत करते हुए अपने पैगाम में कहा कि फरीहा इब्राहिम एक नहायत मेहनती और बासलाहियत तालिबा थी, जिनकी नागहानी वफात एक बड़ा सानहा है। दुख की इस घड़ी में हम गमज़दा ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। तनवीर इलियास ने कहा कि फरीहा इब्राहिम की नागहानी मौत ने न सिर्फ अहल खाना बल्कि पूरे खित्ता कश्मीर और तालीमी हलकों को सोगवार कर दिया है। पूरी कश्मीरी कौम बिलखसूस पाकिस्तान भर के तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा में तशवीश पाई जाती है, लिहाजा हुकूमत पंजाब फौरी तौर पर शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात यकीनी बनाकर हक़ाइक़ सामने लाए। सरदार तनवीर इलियास ने मरहुमा की बुलंदी दर्जात और मग़फ़रत की दुआ की। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुतालबात मंजूरी के लिए डेडलाइन देते हुए 9 जून 2026 को एहतजाज की कॉल दे दी है और पुराने वादों पर अमल दरामद के अलावा नए मुतालबात भी पेश कर दिए गए हैं। कोटली सरसावा में होने वाले मुशावरती इजलास का रात के एलामिया जारी किया गया। एक्शन कमेटी का कहना है कि हम उसूली मौक़िफ़ पर कायम हैं और मुतालबा करते हैं कि महकमे तालीम समेत दीगर महकमों पर तकर्रियों के लिए NTS और PSC को फ़ाल किया जाए, एडहॉक तकर्रियों का सिलसिला बंद किया जाए और प्रमोशन कोटे पर अमल दरामद किया जाए। एक्शन कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ असम्बली में पेश किए गए एहतसाब ब्यूरो एक्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये तरमीम करप्शन को फ़रोग देगी और जबकि एक्शन कमेटी ने सहाफ़ी सोहराब बरकत की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया है। एक्शन कमेटी कोर रुकन का कहना था कि ECL में डाले गए नामों की फहरिस्त मुश्तहर न होने पर तशवीश है, फहरिस्त फौरी मुश्तहर की जाए। एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने नाकस आटे की तरसील पर भी तशवीश का इजहार किया और मुतालबा किया है कि आटे के मेयार बेहतर बनाने के अलावा एलोकेशन भी बढ़ाई जाए। एक्शन कमेटी ने सेहत कार्ड्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फौरी तौर पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे, आवाम को 24 घंटे इलाज मुआवजे की सहूलियात दी जाएँ। जबकि एक्शन कमेटी ने हेल्थ वर्कर्स के एहतजाज की हिमायत का ऐलान भी किया है। एक्शन कमेटी ने 9 जून को एहतजाज की कॉल का ऐलान किया। कमेटी रहनुमाओं का कहना है कि बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि मुतालबात पर फौरी अमल दरामद किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है और वो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, जबकि इसराइली इक़दामात खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमीर कतर की दावत पर दोहा का दौरा किया, जहाँ दोनों ममालिक ने बाहिमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। अफगानिस्तान और दिफाई अमूर पर भी बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास में पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करने सऊदी अरब रवाना हुए हैं। तर्जुमान ने वाज़े किया कि पाकिस्तान अफगान अवाम के खिलाफ नहीं बल्कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है
اور اس کے ثبوت اقوام متحدہ میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ قطر کی مصالحتی کوششیں خوشائن تھیں اور خوشائن ہیں، تاہم افغانستان کی دھمکی آمیز بیانات قابل افسوس ہیں۔ ترجمان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت خصوصاً ضلع کشتواڑ میں 3 نوجوانوں کی شہادت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت جعلی انکاؤنٹرز اور کسٹوڈیل کلنگز کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور پاکستان عالمی انسانی حقوق کے اداروں کو مسلسل متوجہ کرتا رہے گا اور بھارت کو جواب دہ بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ OIC ہنگامی اجلاس کا ایجنڈا فلسطین ہے، افغانستان شامل نہیں۔ بھارت اور اسرائیل کے دفاعی تعاون سے آگاہ ہیں اور پاکستان امن کو لاحق خطرات کے لیے تیار ہے۔ افغانستان میں پاکستانی سفارتکاروں اور شہریوں کا تحفظ افغان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تحصیل سمانی کے نواحی گاؤں چاہی میں طویل عرصے سے کھیلوں کی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے گراؤنڈ نہ ہونے کے باعث طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ سماجی شخصیت راجہ عبدالخالق قادری نے طالبات کی اس مشکل کو حل کرتے ہوئے لاکھوں روپے کی لاگت سے نیا گراؤنڈ بنوا دیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بدرالسلام جعفری اپنی اس رپورٹ میں۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چائی کا گراؤنڈ نہ ہونے سے طالبات کو مشکلات کا سامنا تھا۔ کھیل پی ٹی اور تقریبات کے انعقاد کے لیے جگہ کی کمی ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ بانی چیئرمین وینس راجپوت ویلفیئر ٹرسٹ UK اور معروف سماجی شخصیت راجہ عبدالخالق قادری نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے ہیوی مشینری کے ذریعے لاکھوں روپے کی لاگت سے زمین کی ہموارگی کروا کر وسیع اور عریض گراؤنڈ تیار کروا دیا۔ گراؤنڈ کی تیاری کے موقع پر اہل علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے اس اقدام کو خوشائند قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ گراؤنڈ نہ صرف طالبات کو بہترین سہولیات فراہم کرے گا بلکہ کمیونٹی تقریبات اور مثبت سرگرمیوں کے فروغ میں بھی یہ اہم کردار ادا کرے گا۔ یہاں گرلز ہائی اسکول چائی میں گراؤنڈ کی بہت اشد ضرورت تھی اور خالق قادری صاحب کا بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کے رزق میں اضافہ کرے، اور جن جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے اس میں ہماری طرف سے، تو ہمیں تو خالق قادری صاحب نے اتنی بڑی ڈونیشن دی ہے اور اتنا بڑا کام یہاں وادی کے درمیان میں یہ گراؤنڈ بن رہا ہے، تو یہ بہت ضرورت ہے نہ صرف اسکول کے لیے بلکہ ملکہ جو گھر ہیں یہاں ارد گرد، ان کے لیے بھی یہ گراؤنڈ کی بہت ضرورت ہے۔ یہاں جنازے ادا ہو سکتے ہیں، بچے کھیل سکتے ہیں۔ اب ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں قادری صاحب کا، جنہوں نے یہ ابتدا کی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ہے نا تمام علاقے کے لیے بھی بڑی سہولت ہے، اور اسکول کے جو ہے ایک ایریا بن گیا ہے، گراؤنڈ بن گیا ہے، اس کی بہت سا ضرورت۔ علاقہ میں انہوں نے کہا کہ ہم وینس راجپوت ویلفیئر ٹرسٹ UK اور راجہ عبدالخالق قادری کے بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے بچیوں کے لیے اتنا بڑا مسئلہ حل کیا۔ یہ اقدام علاقے کے لیے ایک تحفہ ہے۔ گرلز ہائی اسکول چائی کے حوالے سے جو گراؤنڈ لیولنگ کا معاملہ تھا، الحمدللہ یہ جو ہے ایک ویلفیئر ٹرسٹ جس کے بانی جو ہے نا عبدالخالق قادری صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے نا پیسہ وہ ڈونیٹ کیا ہے، اور الحمدللہ کافی جو ہے نا حد تک وہ کام ہو چکا ہے اور کچھ کام باقی ہے، دیوار وغیرہ۔ تو میں عوام علاقہ کی طرف سے، ادارے کی طرف سے میں ویلفیئر پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ جو ہے وہ عبدالخالق قادری صاحب۔ تو باقی لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اپنے ایریے میں دیکھیں، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ ایسے کام جو ہے وہ کروائیں۔ گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے طلبات کو کھیلوں اور تقریبات میں مشکلات پیش آتی تھی۔ اب یہ سہولت ملنے سے بچیوں کی تعلیمی اور ہم نصابی سرگرمیاں مزید بہتر ہوں گی۔ اہل علاقہ نے امید ظاہر کی کہ یہ مستقبل میں بھی اسی طرح تعلیمی اداروں کی بہتری اور علاقائی ترقی کے لیے فلاحی اقدامات جاری رہیں گے۔ بدرالسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، سیز فائر لائن، سمانی، جموں کشمیر۔ شامل کریں گے مزید خبریں۔ فوڈ اتھارٹی کوٹلی کی جانب سے کھوئی رٹا اور ڈونگی بازار میں غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ اشیاء خوردونوش کے خلاف خصوصی انسپیکشن مہم کے تحت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ فوڈ سیفٹی آفیسر منور چوہان، شعیب خورشید، کامران اسحاق سمیت دیگر ٹیم ممبران نے بازار میں موجود دکانوں میں اشیاء خوردونوش کی جانچ پڑتال کی۔ دوران کارروائی غیر رجسٹرڈ اشیاء ضبط کر کے طلب کی گئیں، جبکہ غیر معیاری جوسز کو موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیب کے ذریعے چیک کیا گیا، جو معیار پر پورا نہ اترنے پر ضبط کر لیے گئے، جبکہ غیر معیاری کیچپ بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ فوڈ بزنس آپریٹرز پر 39,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا اور دکانداروں کو صرف رجسٹرڈ اور معیاری اشیاء فروخت کرنے کی ہدایات جاری کی گئی۔ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے غیر معیاری اشیاء خوردونوش کے خلاف مزید کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مندرہ چکوال روڈ سید کسرہ سٹاپ تحصیل گجرہان میں رمضان مبارک کے دوران مہنگائی نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔
रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशियाई ज़रूरिया खुसूसन फल और सब्जियाँ मनमाने नरखों पर फरोख्त की जाने लगीं। शहरी परेशानी से दो चार। मकामी अफराद के मुताबिक माल्टे 400 रुपये दर्जन, केला 350 रुपये दर्जन, सेब 500 रुपये किलो और अमरूद 400 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि सब्जियों की कीमतें भी सरकारी निर्खनामे से कहीं ज्यादा वसूल की जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस बाज़ दुकानदार खुलेआम मुनाफाखोरी में मसरूफ हैं। इलाका मकीनों ने ज़िले इंतजामिया रावलपिंडी और तहसील इंतजामिया गुजर खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए गिराम फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। शहरियों का कहना है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम न किए गए तो महंगाई का बोझ आम आदमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल ने ऐलान किया है कि 19 मार्च 2026 जुमेरात की शाम शवाल का चांद नजर आने का इम्कान नहीं, जिसके बायस पाकिस्तान में ईद उल फितर 21 मार्च 2026 हफ्ते को होने की तवक्को है। काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल खालिद एजाज मुफ्ती के मुताबिक नया चांद 19 मार्च को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:23 पर पैदा होगा। ताहम उसी रोज गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र रुयत के लिए दरकार 19 घंटों से कम यानी 13 घंटों से भी कम होगी। उन्होंने बताया कि गरूब शम्स और गरूब कमर के दरमियान फर्क जो कम से कम 40 मिनट होना जरूरी होता है वो कराची में 26 मिनट जबकि पेशावर में 30 मिनट रहेगा। इसलिए मतला साफ होने की सूरत में भी चांद की रुयत आंख, दूरबीन या टेलीस्कोप से मुमकिन नहीं। रुयत हिलाल रिसर्च काउंसिल के मुताबिक शवाल 1447 हिजरी का आगाज रमजान मुबारक के 30 रोजे मुकम्मल होने के बाद हफ्ता 21 मार्च 2026 से होगा और उसी रोज मुल्क भर में ईद उल फितर मनाई जाने का इम्कान है। ताहम ईद उल फितर का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। महकमे मौसमियात ने 25 फरवरी 2026 को मुल्क की हफ्तावार मौसमी सूरत हाल जारी कर दी, जिसके मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में इस वक्त खुश्क हवाएं मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के आखिरी अयाम और मार्च के आगाज में मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। सबसे अहम बात यह है कि आने वाले दिनों में दिन के दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की तवक्को जाहिर की गई है। 26 और 27 फरवरी को मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन चित्रा, दीर, कालाम, नारान, कागान, गिलगित, हुंसा, स्कर्दू और वादी नीलम में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ चंद मकामात पर हल्की बारिश का भी इम्कान है। 28 फरवरी से 3 मार्च तक शुमाली इलाकों में सुबह और रात के वक्त सर्दी और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, जबकि बाकी मुल्क में दिन के वक्त दर्जा हरारत में इजाफा देखा जाएगा। महकमे मौसमियात ने एक खास नोट भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में मुतवक्के मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत के पेश नज़र आवाम रमजान मुबारक के दौरान दिन के औकात में एहतियात बरतें। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले शहरियों को भी सुबह और रात की सर्दी के हवाले से बाखबर रहने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने जिला बखर में दाखिल चेक पोस्ट पर होने वाले खुदकुश हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे बुज़दिल दहशतगर्दों की सफाकाना कार्रवाई करार दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हमले में शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराजी अकीदत पेश करते हुए कहा कि दहशतगर्दों की ये कार्रवाइयाँ कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म ने शहदा की अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार करते हुए कहा कि कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। उन्होंने जख्मी एहलकार की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की जानिब से किए गए हमले की भी शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि पाक फौज के दंदान शिकन जवाब के नतीजे में दुश्मन अपनी पोस्टें छोड़कर फरार हो गया। उन्होंने कहा कि कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है और दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा।
انہوں نے مزید کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں ہرگز رائیگاں نہیں جانے دی جائیں گی اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔